हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील तगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई गेट बी 2024 का जो रिजल्ट है आपको पता है का पिछले महीने आया था। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले उसका स्कोर कार्ड आया है, यानी कि जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनका फेज 2 प्लस इंटरव्यू का जो फाइनल स्कोर कार्ड है वो आ गया है। अभी आपने देखा होगा, कुछ लोगों के मार्क्स देखे होंगे अलग अलग टेलीग्राम चैनल पे। तो मुझे मेरे पास जितने मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सारा डेटा नहीं है यहाँ पर। टोटल 62 लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन है, तो 1/3 से कम लोगों का यहाँ पे डेटा है। जितना डेटा है उतना डेटा पे से हम कुछ अगर कंक्लूजन निकाल सकते तो वो निकालेंगे, लेकिन पूरा जो इन्फॉर्मेशन है सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का वो आरटीआई के बाद हमें पता चलेगा, जिसमें जितने सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका नाम, उनका रोल नंबर, फेज 2 के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, इंटरव्यू के मार्क्स, टोटल मार्क्स, सब कुछ वहाँ पे आ जाएगा। तब मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। अभी जितना डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और बहुत बार मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है। लेकिन क्या होता है कि कितना भी वीडियो बनाने के बाद हमें जो चाहिए होता है या हमारे मन में है वो हम वही सुनना चाहते हैं। करेक्ट। बहुत लोग कहते हैं कि उनके पास मार्क्स होते हैं, उनके पास मार्क्स नहीं होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आरटीआई से मिला हुआ है और मैंने इसके ऊपर इसके पहले 3 बार वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको डाउट है तो आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं, उनको पूछिए कि इंटरव्यू पैनल जो होता है उनके पास फेज 2 के मार्क्स होते हैं या नहीं होते। तो यहाँ पे अननेसेसरी हम डाउट या कुछ इमेजिन करके कुछ गेस लगा के करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बस हमें वो कुछ ना कुछ एक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो हमारे बिलीफ सिस्टम को अप्रूव करे। अदरवाइज इसे लिटरली मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जिनको लगता है कुछ फ़र्क पड़ता है, भाई वो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा मुझे बताओ। अगर आपको लगता है भाई आपको सबसे पहले तो वहाँ पे पहुँचना चाहिए। और देखो क्या होता है ना, इंटरव्यू में मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा भी कि एक दो मेरे पास एग्जांपल है उसके बेसिस पे। लेकिन जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये है कि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। अगर इनका इन्फॉर्मेशन होगा भी तो क्या है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है भी उसी के बेसिस पे जज करेंगे। कुछ कैंडिडेट ऐसे है कि भाई ज़बरदस्त मार्क्स आए फेज 2 में, ऑल इंडिया रैंक 1 होगा, लेकिन भाई इंटरव्यू में कुछ नहीं आता है, ना हिंदी में बोलने आता है ना इंग्लिश में बोलने आता है, तो कुछ पता नहीं है। मतलब ऐसे हो सकता है ना, ऐसे ज़रूरी नहीं है। ऐसे ज़रूरी नहीं कि जिसका फेस 2 अच्छा है, क्योंकि दो अलग अलग स्किल्स है। कुछ लोग बात नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अच्छा लिख सकते हैं। उल्टा भी हो सकता है, कुछ अच्छा लिख नहीं सकते, बात कर सकते। तो टोटली डिपेंड रहता है आपका इंटरव्यू का परफॉर्मेंस कैसा है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा चाहिए होता है डेटा कि भाई नहीं, मेरे पे अन्याय हुआ है, मेरे फेस 2 के मार्क्स कम थे इसलिए मुझे इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले। तो ये मतलब आप सोच सकते हैं, लेकिन ये ऐसी रियलिटी नहीं है। आप आरटीआई फाइल कीजिए और जानने का ट्राई कीजिए। अभी इस बार पैनल जो था वो स्ट्रिक्ट था, ऐसा मैंने क्यों कहा है वो आपको आगे पता चलेगा। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ये टोटल कट ऑफ है 173.50, ये फाइनल कट ऑफ है, करेक्ट। और इस बार वैकेंसी कम थी, बहुत कम, बहुत कम थी इस बार वैकेंसी। स्टिल मैंने इस बार जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन करना वो मुश्किल था, स्टिल मैंने प्रेडिक्शन किया है और मेरा जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन है ऑलमोस्ट इसके बराबर आया है। चलिए अभी ये देखते हैं। अभी मेरे पास ये रैंडमली है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2-3 चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है। एक तो स्टूडेंट की कैटेगरी कौन सी है, यानी कि आपको वो अंदाज आ जाए भी कैटेगरी वाइज कैसे मार्क देते हैं। दूसरा मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे बस 2 ही फीमेल है यहाँ पे, ठीक है। और उनके मार्क्स यहाँ पे 46 एक यूआर कैटेगरी के है और एक 55 जो ओबीसी कैटेगरी की है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग कलर में इसको कलर कोडिंग किया है, यानी कि आपको एक आइडिया आ जाए। तो चलो अभी देखते हैं। जैसे यूआर में अगर आप देखेंगे, देखो 41। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो है ना, ये मुझे पता है इनका ये फेज 2 में हाईएस्ट हो सकते हैं, ठीक है। फेज 2 में इनका हाईएस्ट स्कोर है, ऑल इंडिया हाईएस्ट होगा, जैसे पता चलेगा। अब अभी मेरे पास जितना इन्फॉर्मेशन उसके बेसिस पे इनका हाईएस्ट है। लेकिन अगर आप देखेंगे इनका इंटरव्यू का मार्क इतना भी ज़्यादा नहीं है, करेक्ट। अगर आप देखेंगे इनका मार्क्स इतना भी ज़्यादा नहीं है, लोअर साइड में ही ये बिलो एवरेज यहाँ पे होगा। अगर आप यूआर का देखेंगे तो देखो यहाँ पे ये लोअर साइड में, लेकिन फेज 2 का वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो ये एक कोरिलेशन हम कह सकते हैं। लेकिन मैंने आपको वही बताया, अभी यहाँ से आप कुछ भी निकालिए, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उनके पास मार्क्स नहीं होते हैं। आरटीआई सेंड कीजिए, कोई भी गेस करने का ट्राई मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप देखो, यूआर फिजिकल हैंडीकैप 54 मार्क्स।
तो कभी कभी लोग ये भी लोगों को लगता है कि यार फिजिकल हैंडीकैप लोगों को लेते नहीं है, ऐसा नहीं है, आपके पास एग्जाम्पल है। ठीक है, UR46 फीमेल का है ये UR65 मेल, मुझे लगता है ये हाईएस्ट मार्क्स होंगे, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इंटरव्यू के, और ये टॉपर भी हो सकते हैं ओवरऑल स्कोर में। ठीक है, उसके बाद UR44, UR42, UR39। अभी देखो ST का मेरे पास एक ही है, उनका 45 मार्क्स है। तो कभी कभी ऐसा भी है कि भाई कैटेगरी में इतने मार्क्स नहीं है, ऐसा नहीं है, ये 45 मार्क्स ये UR के कैंडिडेट से ज़्यादा है, इनसे भी ज़्यादा है, इनसे भी ज़्यादा है, इनसे भी ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद SC कैटेगरी के हमारे पास 2 मार्क्स है। ये भी अगर आप देखेंगे ऐसा नहीं कि बहुत कम साइड में, ये भी हायर साइड में है। अगर आप देखेंगे ये भी काफ़ी UR के कैंडिडेट से ज़्यादा है। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन ये सही है कि भाई ये देखो, ये क्लियर कट है कि EWS में मार्क्स कम है, बहुत कम मार्क्स यहाँ पे EWS में है। अभी OBC में देखते हैं। OBC में देखिए ये फिजिकल हैंडीकैप इनको 32 मार्क्स है, उसके बाद ये फीमेल इनको 55 मार्क्स से अच्छे मार्क्स मिले हैं। ये 49, ये 48, ये 49, ये 51, ये 47, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि कैटेगरी में यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये OBC का जो एवरेज अगर आप निकालेंगे और ये जनरल का एवरेज निकालेंगे तो OBC का एवरेज यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो ये लिमिटेड डेटा के बेसिस पे ये कंक्लूजन यहाँ पर है, जितना भी हमारे पास डेटा है उसके बेसिस पे। जैसे पूरा डेटा हमारे पास आ जाएगा उसके बाद हम और कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लेकिन जितना अवेलेबल है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर पिछले साल या उसके पिछले साल देखेंगे तो भाई 73 एंड 74 भी मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 75। करेक्ट, इतना मतलब ये 98-99 परसेंटाइल मार्क्स जनरली इंटरव्यू में नहीं मिलते, लेकिन RBI में देते थे उस टाइम पे। 70 के ऊपर बहुत लोगों को मार्क्स हुआ करते थे, 65 के ऊपर भी, मतलब जितने सेलेक्टेड है अब एवरेज वो 65 के ऊपर ही होते थे। लेकिन अभी इस बार यहाँ पे हमें हाईएस्ट तो 65 दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर जो मार्क्स है इस बार थोड़ा सा स्ट्रिक्ट यहाँ पे इंटरव्यू का मार्किंग हुआ है। तो ये डेटा था मेरे पास इतना। जैसे पूरा डेटा आ जाएगा उसके बाद मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके पास आपका मतलब आपने या आपके फ्रेंड्स ने किसी ने दिया है तो आप लिखिए कि कैटेगरी लिखिए, इंटरव्यू के मार्क्स लिखिए और सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड लिखिए। ये भी हम डेटा, भी वो डेटा तो कहीं मिलता नहीं कि भाई जिन्होंने इंटरव्यू दिया है लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऐसे 2/3 कैंडिडेट होते हैं। करेक्ट, यानी कि टोटल 198 कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया था। करेक्ट, टोटल 198 में, ये सिर्फ जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें से 62 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, यानी कि 136 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है। और इनका डेटा मिलता नहीं है जिन्होंने इंटरव्यू दिया है और सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप बस यही इंफॉर्मेशन लिखिए कि आपका कैटेगरी और इंटरव्यू के मार्क्स कितने हैं और सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, बस इस हमें कुछ इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। करेक्ट, क्योंकि ये जो डेटा है ये मिलता नहीं है, बाकी इनका डेटा तो कुछ दिन में मिल जाएगा RTI में, उसके बाद मैं फिर से वीडियो बना। आपको क्या लगता है ये देख के आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।